Many good morning to all of you क्लास 8 लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल ने अपना हम्प का मतलब होता है कुबर, कैसे पाया। इस टॉपिक में मैं आपको इस चैप्टर का सारा लाइन टू लाइन हिंदी में बताऊंगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। नाउ स्टार्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man। इसमें कह रहा है कि जब शुरुआत में जब हमारी दुनिया नहीं थी तब उस समय जानवर से हम लोग काम कराया करते थे। हर इंसान जानवर से ज़्यादा काम लिया करता था। देयर वाज अ कैमल, जिसमें एक कैमल भी था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉलिंग डिजर्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क। उसी में इसमें कहा जा रहा है आपको कि वहाँ पे एक हॉलिंग डिजर्ट जो थी वो एक जगह थी जो मरुस्थलों के बीच में थी। वहाँ पे एक ऊँट रहा करता था जो काम नहीं करता था। वहाँ पे सारे जानवर काम करते थे पर वो ऊँट जो था वो काम नहीं करता था। He ate sticks and thorn prickle. When anybody spoke to him, he said hump। वो हर टाइम वहाँ पे सिर्फ बैठ के खाया करता था, जैसे स्टिक, थॉर्न, प्रिकल, ये सारी चीज़ें, घास भूस, ये सारी चीज़ सिर्फ खाता था, काम एक भी नहीं करता। बाकी सारे जानवर जो वहाँ पे थे वो सब काम करते थे। और जब भी कोई जानवर उससे ये बोलता था काम करने के लिए तो वो बस हम्प कर देता था, मतलब सिर्फ हम्प बोलता था, जस्ट हम्प एंड नो वर्ड, और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक दिन जब हॉर्स आया मंडे मॉर्निंग में विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कह रहा है कि कैमल, वो एक दिन सोमवार की सुबह जब कैमल के पास हॉर्स आया और उसने कहा, ओ कैमल, बाहर आओ एंड काम करो जैसे हम लोग करते हैं। रेस्ट ऑफ अस ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे। एंड द हॉर्स वेंट अवे। वहाँ पे घोड़ा आता है और वो कैमल से कहता है, वो कैमल बाहर आओ और काम करो जिस तरह हम सारे जानवर काम करते हैं। तो उसके रिप्लाई में जो कैमल था, ऊँट था, वो कहता है, वो फिर से हम पर जवाब में देता है। वो कुछ देर इंतज़ार करता है वहाँ पे घोड़ा उसका कि वो कुछ रिप्लाई देगा, पर वो सिर्फ हम कह के रह जाता है। तो वो घोड़ा जो है वो बाद में फिर चला जाता है वहाँ से और उस आदमी के पास जो आदमी उससे काम करवाता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। उसके बाद जो है डॉग आता है। डॉग आता है डॉग के मुंह में स्टिक रहता है और वो डॉग आता है और कैमल के पास, वो भी कहता है कैमल से, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहता है, ओ कैमल, बाहर आओ और सामान ढो, मतलब वजन करो, मतलब जो भी होता है भारी सामान हो, जैसे जानवर का क्या काम है, किसी भी सामान को लाद के इधर से उधर करना, काम करो या पानी लाओ, कुछ भी। वो कह रहा है लाइक रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सभी काम करते उस तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल। फिर वो कैमल जो फिर कहता है हम्प, रिप्लाई में सिर्फ वो हम्प कहता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर वहाँ से वो डॉग भी चला जाता है। जिस तरह से घोड़ा चला गया ठीक उसी प्रकार से वहाँ से डॉग भी चला जाता है, कुत्ता भी चला जाता है उसका रिप्लाई सुन के। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम। उसके बाद वहाँ पे ऑक्स आता है, बैल, विद द योक ऑन हिज नेक। उसकी गले में जो योक कहते हैं, घंटी, जो हर गाय और बैल होते हैं ना, उसके गले में बांधा जाता है, उसी योक कहते हैं। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस। वो भी कैमल के पास आता है, उनके पास कहता है, ओ कैमल, ओ ऊँट, बाहर आओ और जोतो। प्लो मतलब जोतना, हल जोतो। बैल का क्या काम है, हल जोतना। कह रहा जैसे मैं हल जोतता हूँ उसी तरह तुम भी बाहर आओ, कुछ काम करो, हल जोतो या फिर कोई और काम करो, बैठे मत रहो, कुछ इस तरह से कहते हैं। हम्प सेड द कैमल। कैमल फिर उसके रिप्लाई में हम्प कहता है। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर वहाँ से वो बैल भी चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रिप्लाई में हम्प कहता है, बाहर नहीं आता है उस
जो मरुस्थल है उसके बीच के पहाड़ियों से वो बाहर नहीं आता है, बस वहाँ पे खाता ही रहता है, कोई काम नहीं करता है, बस सारा दिन खाता रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। जब वो दिन पूरा ख़त्म हो जाता है काम करने के बाद, पूरा दिन ख़त्म होने के बाद जो आदमी वो सारे जानवर से काम करवाता है वो तीनों जानवर को बुलाता है अपने पास टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, और कहता है सुनो तीनों, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुमसे मुझसे कि व्हाट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये क्या है जो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went thinking with his chin in his hand. वह जो जीन है वह ऊँट का गर्दन को अपने हाथ में लेकर के उससे ऐसा कहता है जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता रहता है कि तुम्हें अब एक्स्ट्रा काम करना होगा 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि तुम सोमवार से अभी तक एक भी काम नहीं किए हो, ऐसा जीन कहता है। और वैसा उसको मतलब सलाह देके वो वहाँ से चला जाता है। जब वो हम सेड द कैमल, फिर कैमल जो है वो क्या कहता है, हम आई shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want to you to work. And the camel said hump again, but no sooner had he said if can than he saw his back, that he was so proud of puffing up into a great big hump. जब अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे ऐसा फील होता है वो कितना बड़ा जानवर है, उसके वो जो पीठ पे वो कुब्बर उसके रास्ते का एक बाधक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा वो एहसास उसे जीन उसे दिलाता है उस ऊँट को। और उस रिफ्लेक्शन को देखने के बाद जब वो जीन उससे सारी बातें बोलता है कि क्या तुम अब 3 गुना काम करोगे, अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हारे जैसा अच्छा काम करता, बहुत सारा वर्क करता, पर तुम तो बस सारा दिन खाते रहते हो। तब उसे रियलाइज़ होता है उस ऊँट को कि जीन सही कह रहा है, मेरा ये कुब्बर मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये जो है कुब्बर मेरे लिए एक खाना स्टॉक करने का काम करता है, मैं इसको रख के बहुत देर तक वर्क कर सकता हूँ, ये मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तब जाके वो जीन से कहता है कि यस मैं अब काम करूँगा। डू यू सी डैट, सेड द जीन, दैट्स योर very own hump that you have brought upon your everyone self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. How can I, said the camel with the hump on my back. That has a purpose, said the gene, all because of you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तब वो जीन कहता है कि तुम्हारे जो ये पीठ पे कुब्बड़ है वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज इसमें जो तुम खाना खाते हो साथ में उसमें स्टॉक हो जाता है, तुम इसके रहते तुम 3 दिन तक बिना खाए भी काम कर सकते हो ट्रिपल टाइम, ऐसा कह रहा है। तब उसे अपने कुब्बर पे गर्व होता है उस ऊँट को, जब वो जीन उसे समझाता है तो उसे गर्व होता है कि ये सही कह रहा है। तब वो कहता है कि हाँ मैं अब काम करूँगा। तब ये जीन उससे ये भी कहता है कि तुम सोमवार से काम नहीं, बाकी जानवर सोमवार से लगातार काम कर रहे हो और आज जो है वह ट्यूसडे हो गया है, मतलब 3 दिन हो गया है, तुम्हारा 3 दिन का काम बचा हुआ है, तो तुम क्या आप काम करो। तब वो कहता है हाँ मैं करूँगा काम। और उसे अब अपने कुब्बर पे गर्व महसूस होता है जीन के समझाने के बाद कि मेरा कुब्बर मेरे लिए एक क्या स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है। जिस वो जो बार बार इसके माइंड में ऐसा था कि मेरे कुब्बर की वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूँ, पर उसे जब जीन ने एहसास दिलाया तो उसे पता चला कि मेरा कुब्बर सबसे अच्छा और ताकतवर चीज़ है जिसके रहते मैं बिना खाए पिए भी 3-4 दिन तक काम कर सकता हूँ। तब वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए। जिन की बात मान के जिन कहता है ओके तुम अब अच्छे से काम करो और उस तीनों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे। और इस प्रकार जो कैमल है
वो क्या होता है, वहाँ से चला जाता है, जॉइन द थ्री वहाँ से जाता है और तीनों जानवर के साथ काम करने। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग बट ही हैज़ नेवर येट कैच अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। इसमें कह रहा है कि अब वो जब तीनों के साथ जाता है काम करने और काफ़ी खुशी से जाता है, और वो जो है उस तीनों जानवर को ये मतलब बताया गया है कि वो हम लोग का बहुत बार बहुत लोगों का मजाक उड़ाते, उसकी कुछ कमियों को देखकर, बस उसी तरह के हम को जो कुब्बर को देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, इस कारण उसके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग आ गई कि मेरे जो हम्प है वो मेरे लिए वो काफ़ी वीकेस्ट है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ दुनिया में। लेकिन जब उसे रियलाइज़ कराया जीन ने कि हम्प जो है वो तुम्हारे लिए एक वीकेंड पॉइंट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जिसकी मदद से तुम बहुत सारा वर्क कर सकते हो भी और सभी जानवर के कंपेरिजन में। विदाउट खाए पिए बाकी जानवर को खाने की ज़रूरत पड़ेगी तब वो कर, लेकिन तुम्हारा कुब्बर तुम्हारे लिए वीकेस्ट पॉइंट नहीं है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तब वो रेडी हो जाता है एंड हैप्पीली तीनों जानवर के साथ वो काम करना चालू कर देता है। लेकिन उसका 3 दिन का काम तो ऐसे थिंकिंग की वजह से मिस हो गया, जिसको अब उसे मेकअप करना होगा आज थर्सडे से, सॉरी ट्यूसडे से। सो ये जो है इस से प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पोएम मतलब स्टोरी से हमें यह लेसन मिला। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगी कि हमें किसी भी इंसान हो जानवर किसी के वीकनेस पे ना उसे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जिससे उसके अंदर निगेटिव फीलिंग आ जाती है और वो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी वो अपनी निगेटिविटी को लेकर रहता है और इस वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये लेसन हमें यह सिखा रहा है कि हमें किसी की भी एक भी वीकनेस पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के रूप में वर्क करना चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। आप लोग को जो भी अच्छा लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।